दोस्तों, आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं इकबाल। और तमाम लोगों को मालूम है, अब से थोड़ी देर कबल जो है हमारे साथ बैठे हैं राकेश सिंह जी। और थोड़ी देर कबल जो है इनके खिलाफ एक खिदरपुर मोड़ पर जो है प्रोटेस्ट रैली निकाली गई थी राजेश कुमार साहू जी और उनके टीम के द्वारा। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिन कबल जो है कश्मीर में जो एक आतंकवादी हमला हुआ था, और उसी संदर्भ में जो है राकेश सिंह जी अपने फेसबुक लाइव से जो है बात कर रहे थे, संवाद कर रहे थे। और उसी दरमियान जो है तृणमूल कांग्रेस और कई अदर्स जो है सियासी पार्टी उनके तमाम जो है ख़ासतौर पर हिंदू नेताओं के खिलाफ जो है अब शब्द कहते हुए नज़र आ रहे थे। हमारी टीम ने उस वीडियो को प्ले किया था और उसके बाद जो है ख़ासतौर पर कोलकाता पोर्ट की जो राजनीति है वो सरगर्मियाँ बढ़ गई थी। तो आज मौका मिला है इनसे बात करने का और इनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, बंगाल की राजनीति पर भी बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं राकेश सिंह जी से। राकेश जी, आपका बहुत बहुत खुशामदीद है हमारे चैनल में। नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे, ये जो मामला हुआ था, इतने गुस्से में क्यों थे? पहले मेरे ऑफिस में आने के लिए आप साबिर भाई को और हबीब भाई को स्वागत, और लोकल जर्नलिस्ट आपका जो चैनल है बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आप मेरे ऑफिस में आए हैं। प्रश्न क्या पूछे हैं कि मेरे नाम का पुतला जला है और हमने कुछ गालियां दी हैं, कुछ अपशब्द बोले हैं। तो ये याद दिलाते हुए हम आपको कुछ बोलना चाहेंगे कि ये आपको दिखाना चाहेंगे। पहले ये इसलिए दिखाना चाहेंगे कि थोड़ा सा देख लीजिए। ये पहले सुन लीजिए, देख लीजिए इसको। आप अपने कैमरा को लगा के थोड़ा देख लीजिए। ये बॉबी हाकिम का प्रचार था 2021 में, 80 नंबर वार्ड में प्रचार हो रहा था। और ये भारतीय जनता पार्टी को सुअर का बच्चा, साला, गाला गाली कर रहे थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बॉबी हाकिम का ये पेशा है गाली देना। मेरा पेशा गाली देना नहीं है, हमको भी नहीं देना चाहिए था। किसी धर्म को, किसी को ऐसा गाली दे के बात नहीं करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये कभी कभी जज्बात को समझने के लिए स्लिप ऑफ टंग हो जाता है कि मुंह से एक जज्बात पे क्या बोलना। मेरा मकसद ये था कि वो हिंदू कहाँ है, टीएमसी करने वाले हिंदू कहाँ है, कहाँ है वो प्रतिवाद, कहाँ है वो चेहरा जो मरा है, जो कश्मीर में मौत हुआ है, वो हुआ था। और उस दिन का ही, शाम का, रात का, जब हम अपने फेसबुक पे देखे और एक औरत छटपट कर रही थी, तो आज हो सकता था कि कश्मीर में हम भी घूमने जाते हैं। 4 दफे गए हैं, 5वां दफे हम भी जाते। उस दिन हम रहते तो मेरा भी मौत होता और मेरी भी वाइफ वहां पे रोने लगती। तो एक जज्बात में जब आदमी मरता है तो लग रहा था कि मेरा परिवार मर रहा है। तो उस वक्त एक मेरे को समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया। तो ये जज्बात में हुआ कि वो हिंदू लोग कहाँ हैं जो प्रोटेस्ट करते हैं, जो बुद्धिजीवी हैं कहाँ है। ये मेरा मकसद था बोलने का। मेरा मकसद नहीं है कि धर्म को कुछ। और रहा सवाल जो प्रोटेस्ट कर रहा है, जो प्रोटेस्टर है, वो सब मेरा जूठा गिरा हुआ खाना पे पलता है। ये आप लोकल जर्नलिस्ट है, खिदिरपुर के लोकल लोग हैं। वो नेता नहीं है, नाक से नेटा गिरने वाला लोग नेता है। वो नेता है ही नहीं, उन लोगों का कोई वजूद ही नहीं है। बस मेरे नाम से यदि उसका कुछ प्रचार हो जा रहा है तो कर रहा है, पुतला जला दे या कुछ 2 बात अपशब्द बोल दे या कुछ बोल दे, तो उन लोगों का उसमें प्रचार है। तो उन लोगों का मेरा स्टैंडर्ड ही नहीं है कि उन लोगों के बारे में हम 2 शब्द बोले या अपना 2 सेकंड टाइम हम अपना खर्चा करें। अब डेमोक्रेसी है, यदि हम 2 बात बोले तो प्रशासन, हम तो आपको दिखा दिए ना कि यहाँ पर बॉबी हाकिम खुद पे बोल रहे हैं कि गाली दे रहे, तो हम तो बॉबी हाकिम का प्रोटेस्ट कर सकते थे। लेकिन इतना छोटा समझना चाहिए इंसान को कि जज्बात पे कि वो हिंदू लोग कहां पर है। वो सब हिंदू मर गए क्या टीएमसी वाले? और भारतीय जनता पार्टी के हिंदू तो बदनाम है ही कि आप मुस्लिम हैं, हबीब भाई आप मुसलमान हैं। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि दिलीप घोष सबसे बड़ा 2021 में जब हम कलकत्ता में राजनीति पहली बार शुरू की कांग्रेस से आके, तो टीएमसी से लड़ने के लिए हम आए थे
बीजेपी में कि हमको कांग्रेस का अधीर रंजन चौधरी हमको सहारा नहीं दे पा रहे, जब तब हम जेल जा रहे हैं, जब तब बिना कारण हम 5.5 साल जेल खट चुके हैं और फॉल्स केस, ये मुरलीधर शर्मा हमको शेड्यूल ट्राइब्स के केस में अंडर कर दे रहा है क्योंकि हम राजपूत हैं। हम राजपूत हैं, कल कोई छोटा जात है उसको पहचानते तक नहीं है, जानते तक नहीं है, वो सब मामला में हम साल भर जेल खट रहे और ना हमको कोई कांग्रेस का बड़ा नेता कुछ इसके बारे में आवाज उठाते थे। हम अपने जिंदगी में अधीर रंजन चौधरी का बहुत आभारी हैं कि वो हमको उस लायक नेता बनाए थे, लेकिन हमको वो प्लेटफॉर्म नहीं दे पाए जो हम टीएमसी से कलकत्ता पोर्ट पे लड़ पाए। तो वो चीज हमको करने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी में आए। लेकिन दिलीप घोष, उस वक्त हमको समझ में आ गया था कि दिलीप घोष को राकेश सिंह हजम नहीं हो रहा है, जो कि हम 2021 में जब हम कोकिन केस खाए हैं तो मेरे ऊपर में एक सिंबल लगा हुआ था, हम कैलाश विजयवर्गीय का आदमी है, सेंट्रल का आदमी है, कैलाश विजयवर्गीय, मतलब हम राम ना हम कैलाश विजयवर्गीय को कहे हैं, ना हम आज तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी का बड़े नेता को हम राम और सैल्यूट करके हम तेल लगा के और राजनीति किए। राजनीति नजदीकी थी कैलाश विजयवर्गीय, आज भी है, और कैलाश जी के साथ में नहीं है, बड़े बड़े नेता के साथ में है। और हम जितने बड़े नेता के साथ डाइनिंग रूम में खाना खा के हाथ धोए हैं, अच्छे अच्छे लोगों का नसीब होगा। हम अमित शाह जी के साथ में खाए हैं, हम कैलाश जी के साथ में हम जिंदगी में राजनीति किए हैं। प्रियंदर दास मुंशी एक नाम से हमको जानते थे, वहां हम राजनीति किए हैं। सोमेनी मित्रा जानते थे, हम वहां से राजनीति किए हैं। मगर इन लोगों का क्या हम जवाब देंगे, इन लोगों का क्या जवाब। लेकिन आज प्रश्न ये है कि बीजेपी से जब दिलीप घोष आएंगे तो जितने भी मुसलमान लोग हैं, आपको हम नहीं कह रहे, टीएमसी के मुसलमान को कह रहे हैं, सब कोई दिलीप घोष को माला पहनाएंगे ना। क्या कि हम तो देख रहे हैं कि दिलीप घोष स्वागतम, दिलीप घोष स्वागतम, टीएमसी के लोग बोल रहे हैं, टीएमसी के उन मुस्लिम भाई लोग बोल रहे हैं कि दिलीप घोष स्वागतम। अभी तक आए नहीं है, ऑफिशियली आए नहीं है। तो ये सब कभी कभी जज्बात में ना, गुस्सा में आ जाता है मन, जो छिपा हुआ गुस्सा होता है ना, तो कभी कभी मन आ जाता है कि हम तो बेकार का कोकिन केस में, तो ये कोकिन केस में हमको जेल के पीछे का जो यात्रा था वो दिलीप घोष और मुरलीधर शर्मा का था। मुरलीधर शर्मा, और आज देखिए भगवान बोल के चीज, आप जो ये कह रहे हैं तो इसके पीछे आपके पास कुछ प्रूफ है? जो हम बिना सबूत, आज तो सब प्रमाण हो गया, क्योंकि 2021 में मेरा टिकट अनाउंस हो गया था। हम अब टिकट के पहले में सबसे नंबर 1 हम जहां पे लड़ने वाले थे, जहां पर मेरा सपना था, मेरा घर हो गया था, मेरा प्रचार चल रहा था, एक गुप्त तरीका से प्रचार जो बीजेपी में होता नहीं है। टिकट मिलने के पहले किसी को पता नहीं रहता है कि हम कहां से लड़ेंगे और हमको पार्टी कहां से टिकट देगी। लेकिन हमको जहां से आशीर्वाद मिल चुका था तो हम अपना समय देना चालू कर दिए थे कि वहीं पर अपना समय को व्यतीत करेंगे, वहीं पर अपना समय को करेंगे। लेकिन हमको क्या मिला 2021 में, क्या मिला हमको? लेकिन खैर, मिलने के लिए राजनीति नहीं किए थे। आज जो राजनीति है, अब राजनीति से बहुत घृणा हो रहा है कि राजनीति भी ऐसा हो गया है क्या कि धर्म हर कुछ, तो कभी कभी जज्बात में कुछ गलत निकल जाता है जो आगे चल के हम सोचेंगे कि हमको वो चीज को, उस दिन जो निकला वो जज्बात में निकल गया, वैसे बोलने का कोई इंटेंशन था नहीं, कभी नहीं। मेरा संस्कार में, मेरे माता पिता संस्कार में, मेरा कुल खानदान का संस्कार में ये सब चीज नहीं है। लेकिन जब 26 लोग हमारे घर के मर रहे तो बद्दुआ में आप क्या बोलिएगा, कुछ गलत बात ही बोलिएगा। वो जो हादसा हुआ उससे तो पूरे दुनिया और तमाम लोग जो भी इंसानियत को समझते हैं उनके लिए तो शमशान वाला मामला था। जी, कोई आंख से रो रहा है, किसी के घर में कुछ हो रहा है, तो मेरे घर में आज के तारीख में 4 जन फौज में है, जो 2 जन पायलट है हमारे घर में। आप अरुण सिंह का नाम सर्च करिए और ऋतिक सिंह का नाम सर्च करिए, तो एक पायलट है, मेरे बड़े भाई पायलट है और मेरा भतीजा पायलट है, आज भी फौज में पायलट है। मेरे ग्रैंडफादर पायलट है, मेरे ग्रैंडफादर फौजी थे। तो हम लोग उस परिवार से आते हैं। तो मेरे को उस दिन जज्बात में ये लग गया था कि ये तो हिंदुओं के साथ में, हिंदुओं का कपड़ा खोल के देख के, यदि सच है तो, क्योंकि हम तो कश्मीर में नहीं है, ये तो बहुत ही गलत काम है। जो चीज देखा गया तो हम मुस्लिम लोग क्रिटिसाइज, कल हम डिबेट देख रहे थे, इमाम साहब के जो हेड है वो बोल रहे थे कि इसका
मजम्मत होना चाहिए। MIM के जो सदुद्दीन ओवैसी है, ओवैसी साहब भी इसके जितने भी मुसलमान बोल रहे, लेकिन हम उन हिंदुओं को हम बोलना चाह रहे थे, TMC के हिंदुओं को बोलना चाह रहे थे कि भाई कहाँ है प्रचार, कहाँ है आपका प्रसार, कहाँ है आपका आंख का आंसू, कहाँ पर है आपका दुख, ये हम कहना चाह रहे थे। मेरा मकसद ये था, मेरा मकसद किसी को हर्ट करना, किसी का धर्म को हर्ट करना। अरे हम हिंदू हैं, हम ये अपशब्द बोल के हम क्या करेंगे, लेकिन जज्बात में कभी कभी स्लिप ऑफ टंग निकल जाता है, और उसको लेके यदि कोई राजनीति कर रहा है तो हम तो राजनीति में जो नाक के नेटा वाला लोग जो राजनीति करता है, जो मेरा जूठा पे पलने वाला जो राजनीति करता है, उन लोगों के लिए शब्द हम नहीं बोलेंगे। लेकिन तुम्हारे बिग बॉस लोग 2021 में 80 नंबर वार्ड में पूरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सुअर का बच्चा, साला, जो भी गाली, बॉबी हाकिम या जी हाँ जी, अस्पष्ट गाली और अनडेमोक्रेसी वर्ड को यूज किए थे। तो वो कहाँ है? अच्छा राकेश जी, एक चीज देखा जाता है कि राजनीति में अगर देखा जाए, कलकत्ता पोर्ट में राकेश सिंह ऐसा नाम जिनके इर्द गिर्द जो है सियासत घूमते रहता है, और यूं कह ले कि सियासत से आप दूर नहीं या सियासत आपसे दूर नहीं, और एक पॉपुलर चेहरा लोग जो हैं देखा जाता है। अगर हम लोग एज ए मीडिया पर्सन पॉपुलैरिटी अगर देखते हैं तो जो यहाँ के विधायक हैं उनसे ज्यादा पॉपुलैरिटी आपकी रही। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पर जाते हैं, देखते हैं। उसके बाद भी देखा गया कि कहीं ना कहीं 2021 के बाद से आप जिस तरीके से सक्रिय राजनीति कर रहे थे और एकदम फ्रंट फुट पर काम कर रहे थे, कांग्रेस में आपने काफी जबरदस्त टक्कर दिया। यहाँ के जो विधायक है और जो अभी मेयर है फिराद हकीम साहब को एकदम कह दे कि कांटे की टक्कर दी गई थी। लेकिन 2021 में भाजपा के जो प्रत्याशी आते हैं उस तरीके की जो टक्कर नहीं हो पाती है, फाइट नहीं हो पाता उनको। और कहीं ना कहीं राकेश सिंह का जो ग्राफ है, पॉलिटिकली ग्राफ आहिस्ते आहिस्ते कम होता जा रहा है। ये क्यों? इस वजह से थोड़ा मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग आज भी आपको जो है सक्रिय राजनीति में देखना चाहते हैं लोग। देखिए, प्यार बहुत है और हमको बहुत गर्व होता है कि कलकत्ता पोर्ट, लोग बोलते हैं मिनी पाकिस्तान है, लेकिन मेरे लिए पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान है बड़ी बात नहीं है। मुसलमान के दिल में मेरे लिए बहुत बड़ा जगह है आज भी, और जो मुसलमान हमसे एक बार मिल के गए हैं वो उसके दिल से हम कभी निकलने वाले नहीं है। भले मजबूरी कभी कभी होता है टीएमसी को टीएमसी का भाषा बोलना, बीजेपी के लोग बीजेपी के भाषा बोलते हैं, सीपीएम के लोग सीपीएम का भाषा बोलते हैं, लेकिन हर मुसलमान के अंदर हर दिल, उनके दिल में मेरे लिए बहुत बहुत प्यार है। ये हमको पता है, हमको जाहिर करने का जरूरत नहीं है। हम बीजेपी करते जरूर हैं, लेकिन जय श्री राम, मस्जिद के सामने में झूठ झमेला और अपना पॉपुलैरिटी लाने के लिए वो करना और पिक्चर में आने के लिए हर वो गलत काम करना, वो नहीं है। उसको यहाँ के मुस्लिम आवाम जो है बहुत अच्छा से समझते हैं कि राकेश सिंह का राजनीति कैसा है। बंगाल के सियासी गलियारों में दो नाम बहुत जबरदस्त चर्चा में आए पिछले कुछ दिनों से। एक तो जो है दिलीप घोष जी और दूसरा राकेश सिंह जी। लोग कह रहे हैं कि दोनों का हृदय परिवर्तन हो रहा है और दोनों कहीं ना कहीं भाजपा से जो है तृणमूल कांग्रेस आने के लिए सोच रहे हैं या किसी और सियासी पार्टी में। इसको लेकर क्या कहेंगे राकेश? देखिए, टीएमसी पार्टी में मर मिट जाएंगे नहीं जाएंगे हम, एक मेरा प्रण है। टीएमसी के बड़े बड़े नेता लोग से मेरा जान पहचान है, बहुत फ्लाइट में कभी कभी जाते हैं तो अगल बगल में बैठ जाते हैं, बहुत हंसी मजाक होता है, बहुत बात होता है। लेकिन दिलीप घोष जो मुख्यमंत्री के साथ बैठे हैं या जगन्नाथ मंदिर में गए हैं, वो बात नहीं है। ये वो दाल में काला होता है वो नहीं है। हम आज आप टीएमसी के बहुत से लोग आते हैं, हम कभी रास्ता पे मिल जाते हैं, वो एकदम अलग बात है। लेकिन यदि शक सबूत के साथ में हो ना तो समझ में आ जाता है। एक तरफ मुर्शिदाबाद जल रहा है, आप उस मुर्शिदाबाद जहां जल रहा है वहां आप शादी कर रहे हैं, उसी दिन शादी कर रहे हैं, तो शादी का जो तारीख, वो जलना, वो दबाना, तो कौन सा हेडलाइंस होगा, कौन सा, आप लोग तो रिपोर्टर हैं, जानते हैं कि खास खबर क्या हो सकता है। खिदिरपुर अंचल का खास खबर क्या हो सकता है, बड़ा बाजार का, पूरा कलकत्ता का क्या हो सकता है, हिंदुस्तान का क्या हो सकता है, इंटरनेशनल हेडलाइंस क्या हो सकता है, वो आप लोग से अच्छा कोई नहीं जानता होगा। तो मुर्शिदाबाद में जब जल रहा है तो उनका शादी का खबर चल रहा है।
जब कुछ बीजेपी का कुछ अच्छा बात चल रहा है तो वहां जा रहे हैं। तो ये जो बात है, देखिए हम तो पहले से 2 दिन पहले बोले हैं दिलीप घोष कि राजनीति छेड़े দিব, राजनीति छेड़े देव किंतु আমি দল পরিবর্তন করব না। मतलब कि हम उन्होंने स्पष्ट किया दल को हम नहीं छोड़ेंगे, राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन हम अपना तजुर्बा से बोल रहे हैं कि यदि कोई राजनीति करता है ना तो कभी जीवन में जिसके अंदर में खून में राजनीति रहता है वो कभी राजनीति छोड़ के जी नहीं पाएगा। तो वो आने वाले भविष्य में टीएमसी नहीं करे तो यही लोकल जर्नलिस्ट आप आइएगा और हमसे पूछिएगा। और ये ज्यादा दिन का 21 जुलाई का हम तारीख भी तय कर दे रहे हैं, 21 जुलाई का तारीख भी हम तय कर दे रहे हैं कि आने वाला दिन का 21 जुलाई सबसे बड़ा न्यूज होगा दिलीप घोष। तो ये समंदर है, ये गंगा नदी है, कंकड़। हम भी अपने बड़े बड़े नेता के विरुद्ध में हम लाइव में बोलते हैं, हम अपने बड़े बड़े नेता आपको उस दिन वो भी देखा गया कि जिस दिन आप वो जो आपका जो वीडियो वायरल हुआ था जहां आप अपशब्द इस्तेमाल कर रहे, लेकिन उसमें एक बात इन्होंने ये भी कहा था कि अमित शाह जी हैं, मोदी जी, उनको Z+ सिक्योरिटी दी जाती है, आम इंसान को क्यों नहीं दिया जाता। ये चीज बहुत कम लोग जो है इन सब चीजों के ऊपर खुलकर कहते हैं, लेकिन आपने वो चीज अरे भाई जो दिलीप घोष Z+ में घूमते हैं, Z+ के लायक है क्या? उनका क्या चीज का जेट? जो उनको तो उसी दिन छोड़ देना चाहिए था जिस दिन टीएमसी बोला स्वागतम स्वागतम, उसी दिन उनको दे देना चाहिए था Z+। उस दिन के बाद से उनको Z+ नहीं चाहिए था। एक आदमी का तनख्वाह है 80 से 85 हजार रुपया, जो कमांडो लोग हैं। हम भी 4 साल रहे हैं Y+ में। आपको भी सिक्योरिटी मिला था? अरे 4 साल रहे हैं हम। बिल्कुल। हम 21 से लेके 23 तक लास्ट तक रहे, 20 का शुरुआत से लेके 23 का लास्ट तक रहे। तो मेरा सिक्योरिटी में रहना नहीं रहना, मेरा एक हो जाता है सिक्योरिटी में रहने के बाद घमंड। तो घमंड आ गया तो अब खत्म। तो आपको दिलीप घोष का जहां तक सवाल है, दिलीप घोष, हमको यही पूछना है कि टीएमसी वाले लोग से, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, भारतीय जनता पार्टी से जो अब वॉशिंग मशीन से जो बोलते थे लोग, बहुत से उनके स्पोक्स पर्सन कोट अनकोट टीएमसी वाले लोग जो स्पोक्स पर्सन है, तो ये लोग जो बोलते थे कि वॉशिंग मशीन, अब कौन सा वॉशिंग मशीन चाहेंगे? तो आप बोलेंगे नहीं, बाबुल सुप्रियो तो गए, जयप्रकाश को अब आपके सामने आप सब क्या बोलेंगे? ये जज्बात में किस तरीके से उनको पीठ पे नहीं मारा गया था, मार के गिराया गया था एकदम रास्ते में, उनका पछवाड़ा पे लाइट मार के गिरा दिया गया था। आज वो चट्टी चाट रहे हैं ना, चट्टी तो चाट रहे हैं ना, लेकिन हम लोग चट्टी चाटने वाले नहीं है, क्योंकि मेरे पास में व्यापार है, मेरे पास परिवार है, मेरे पास व्यापार है, मेरे पास परिवार है। हमको राजनीति से पैसा नहीं कमाना है। भगवान इतना गिरा हुआ दिन नहीं। आज देखिए हमको दुख क्या होता है कि कार्तिक बनर्जी, ममता बनर्जी का भाई, ताज होटल में और चिड़ियाखाना का पार्टी ऑफिस को दखल करने के लिए इतना बड़ा पुलिस प्रशासन के साथ षड्यंत्र करके यहां पर 150 हॉकर को बेघर करके रखा है। 150 हॉकर, यहां तक कि आप विश्वास करिएगा, आप लोग का हिम्मत हो ना तो हॉकर के पास जाइए, आज उसका घर का खाना नहीं चलता होगा। अरे ये नेता बनता है, ये लोग नेता बनता है। अब मुंह पे बोलता है कि 500 रुपया या 200 रुपया, किसी से चाय पानी का दूर, कभी जरूरत हो तो पॉकेट से हम लोग हेल्प करते हैं। और मेरा इतिहास रहा है किसी बेवा का, किसी गरीब का, किसी जब अलीपुर जू से जब आपकी यूनियन गई, किसी और यूनियन आई, तो उस वक्त में भी आपके ऊपर एलिगेशन लग रहा था कि आप जो एम्प्लॉयज हैं उनके सैलरी से आप कुछ अमाउंट लेते हैं। जब टीएमसी का प्रशासन है और जब मेरे से लोग टीएमसी में गए हैं तो कम से कम केस तो बनता था प्रूफ के साथ कि भैया तुम हमसे 500-1000 रुपया करके लिए हो, ले लो, इसका केस तो होगा। क्यों नहीं भाई, 4 साल हो गया तुमको आए हुए, और इसके लिए तो केस बन जाएगा कि हम एक तो खराब बात बोल दिए, राकेश सिंह एक तो बुरा बात बोल दिया। ये कोई तर्क होना चाहिए। एक चीज और राकेश जी, देखा गया है कि हालांकि बताया जाता है पॉलिटिक्स में कि नो वन इज परमानेंट फ्रेंड एंड नो वन इज परमानेंट एनिमी इन पॉलिटिक्स। लोग आपके जिस तरीके से खासतौर पर पोर्ट में अकलियत मुस्लिम्स कम्युनिटी के लोग आपको बहुत मोहब्बत करते रहे शुरू से ही, और बीजेपी में जाने के बाद लोग का कहना है, जब जमीनी सतह पे हम जाते हैं तो आपको लेकर के लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन ये
एक कम्युनिटी के खिलाफ कहते कि जहर उगलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बातों को कहते हैं जिससे उनको हर्ट होता है। क्या लगता है कभी अगर आप और किसी पार्टी के साथ अगर आते हैं इन फ्यूचर में, तो ये लोग आपको फिर उस तरीके के समर्थन के लिए आएंगे या फिर इसके ऊपर आपको और फिर मेहनत करना पड़ेगा? देखिए, हम जीवन में एक चीज सीखे हैं कि कभी भी हम जिस जगह को बदलते हैं उस जगह पर हम कभी दोबारा जाते नहीं है। हम कांग्रेस छोड़ दिए तो छोड़ दिए। हम कभी कभी कविता लिखते हैं, आप मेरा कभी फेसबुक पे आइएगा तो हम कविता भी लिखते हैं। तो छोड़ दिए तो छोड़ दिए। और बीजेपी के बाद मेरा और दूसरा, ये तो आप दिमाग में बैठा लीजिए, एक मेरे बड़े बड़े पदाधिकारी, आप ओजीएस, बंगाल में ओजीएस से बड़ा पदाधिकारी बीजेपी में नहीं होता है, उनको भी हम बोलने में कतरते नहीं है। और उसी के वजह से आज हम एक गुमनाम और एक, तो यहाँ पर जो है थोड़ा अनुशासन वाला पार्टी है कि कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे बैठक करना है, कैसे बोलना है। वो मेरे अंदर में वो गुण हम 4 साल के अंदर नहीं सीख पाए हैं। मेरे अंदर में हम इमोशनल राजनीति किए हैं, जज्बाती राजनीति की है, तो वो राजनीति में हम उसको नहीं ढाल पाए हैं। तो उस जगह पर लाने के लिए हमको हो सकता है थोड़ा समय लगता होगा, हो सकता है हमको समझना पड़ता होगा, तो वैसा चल रहा है। लेकिन हम पार्टी बदल लेंगे। और रहा सवाल मुस्लिम के दिल में, हम तो बता दिए कि जो मुस्लिम समाज हमको प्यार दिया है, दुआ दिया है, और कलकत्ता पोर्ट में जो हम राजनीति किए हैं, हम उनके खिलाफ कभी नहीं है। हम उन दादागिरी के खिलाफ में है जो टीएमसी का, जो फुटपाथ पे चकल्लस लगा के जो तोड़िंग करना, पैसा उगाही करना, इलीगल कंस्ट्रक्शन करना, ये सब, तो उस मुसलमान भाई लोग से तो वो लोग कब हमको दुआ देगा, कब हमको प्यार करेगा? आम इंसान के खिलाफ नहीं है हम नहीं, कभी नहीं है। वो कलकत्ता पोर्ट के हर मुसलमान जानता है कि राकेश सिंह, यदि कोई, अभी बताइए यदि हम हाई कोर्ट नहीं किए रहते, आज आप बताइए, आप तो पूरा जानते हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट का तो पूरा बात जानते हैं। वो तो हम अपना पास का पैसा खर्चा किए 5 लाख रुपया, तब हम कितना पैसा दिलवाए वहां पर करीब 1 करोड़ रुपया दिलवाए, 1.25 करोड़ रुपया। मुख्यमंत्री बोल के आई थी 5 लाख देंगे, लेकिन दी थी 1.5 लाख रुपया। जब कोर्ट खुल्लम खुल्ला हो गया तब कोर्ट दिया ऑर्डर 5 लाख रुपया और 1.5 लाख रुपया। तो ये तो हम अपना, जब 13 लोग जब दब के मर गए तो वो तो बेगुनाह लोग मरे थे, उन लोगों का तो कोई कसूर नहीं था। तो हम तो देखिए यहां तो उन लोग के साथ में पूरा सेटल हो जाएगा सब। और जितना भी इलीगल कंस्ट्रक्शन में सभी काउंसिलर ही है, किसी का काउंसिलर छोड़ के किसी का दम नहीं है कि दूसरा कोई कर ले। पिछले दिनों तो खबर आया सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि अब कंस्ट्रक्शन सब तोड़ा गया। नहीं, अब वो तो बहुत बड़ा ऑर्डर है, बहुत बड़ा ऑर्डर है ये, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का। नहीं, कौन सा ऑर्डर आपको पता है? कौन सा ऑर्डर मिला है? जो भी इलीगल, मतलब लीगल पे जो इलीगल कर लेते हैं और जिसको वो लोग फिर पास कर देता है, वो कानून गलत है, उसको पूरा तोड़ना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि लीगल कंस्ट्रक्शन, तो इलीगल को तो आपको तो पूरा तोड़ना ही होगा। तो आप शीशा का घर में रह के और दूसरे का शीशा का घर में पत्थर मारिएगा और हम आपको छोड़ेंगे? बॉस, मेरा 25,000 स्क्वायर फुट का शेड तोड़ा गया है यहाँ पे, 25,000। मेरा स्कूल के ऊपर में बुलडोजर चलाया गया है, उस स्कूल से 1 रुपया का आनी जानी नहीं है। मेरा एक आश्रम चलता है जहां पे 300 लोग डेली भूखा खाते हैं, आके आप देखिएगा। उस आश्रम में यदि एक कम खाते होंगे या डेली यदि दरिद्र भोजन नहीं चलता होगा तो हम कलकत्ता छोड़ देंगे। किसी का पॉकेट का पैसा से नहीं, किसी का दान का पैसा से नहीं। कोई दान दे के यदि कह दे कि हम खिलाते होंगे तो हम कलकत्ता छोड़ देंगे, राजनीति छोड़ देंगे। वो राजनीति नहीं है, उसमें हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी खाते हैं। हम आपको गिना देंगे कि मौलवी साहब लोग भी आके हमारे दरिद्र भोजन में आके बैठ के, थाली में बैठ के एवरी डे, नॉट ए सिंगल डे, एवरी डे आके खाते हैं। तो वहां पे धर्म का, तो वहां पर भी हमको परेशान किया गया है और आज भी परेशान किया जा रहा है। सपना कोई देख रहा है कि हम आश्रम दखल कर लेंगे, हम स्कूल दखल कर लेंगे, हम यहां से राकेश सिंह को मार देंगे। तो यार चूड़ी थोड़ी पहने हम चूड़ी पहन के थोड़ी बैठे हैं यहाँ पे।
कि तुम यहाँ पे 10 लड़का लेके आके हमको मार के चलो जाओगे और हम केस करने जाएंगे और हम चुपचाप से यहाँ पे बैठे रहेंगे। नहीं ना, तो तुम शीशा का तो तुम जैसा जैसा करोगे तुम्हारे साथ में हम वैसा वैसा करेंगे। चाहे वो मेरा दुश्मन छोटा रहे, चाहे वो मेरा दुश्मन बड़ा रहे। और भूल से हम, चाहे भगवान के इस पर हम राजपूत में पैदा हो गए, तो राजपूत 60 साल तक अपना दुश्मनी नहीं भूलता है, दिमाग में याद रखता है। तो दुश्मनी हम कभी भूलते नहीं है, चाहे वो राजनीति का दुश्मन हो, चाहे वो व्यापार का दुश्मन हो, चाहे मेरा उजान का दुश्मन हो, चाहे वो दुश्मन छोटा हो, चाहे वो दुश्मन बड़ा हो। ये बात राजनीति में मेरा परिवार में दुश्मन है तो हम उस परिवार का, मेरे अपने परिवार में उस दुश्मनी को भी नहीं भूलेंगे हम। यदि हम कहीं गलत है तो हम हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे। ये मेरा संस्कार, मेरे माता पिता का संस्कार है, ये हाथ जोड़ के बेटा माफी मांग लेना। ये जो अपशब्द है हमको नहीं बोलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए थे राकेश सिंह जी, भाजपा के जो नेता हैं, और पिछले दिनों इनकी जानिब से जो बयान दी गई थी, उन्होंने कहा कि इमोशंस में बहकर जो है वो शब्द जबान से निकल गई, जो कि उनके लिए इन्हें खेद भी है, ये उसको लेकर के दुखी भी हैं कि ऐसे शब्द जो है उनकी जबान से निकलनी नहीं चाहिए थी। राजनीति में अनडेमोक्रेटिक वर्ड्स, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और इन्होंने एक अहम बात ये भी कही कि कोलकाता पोर्ट के जो मुसलमान हैं, मेरी उनसे कभी भी नहीं है, मैं उन्हें दिल से उनसे मोहब्बत, दिल से मोहब्बत करते हैं और जिंदगी भर मरते दम तक करेंगे। मुझे 50,000 वोट में, मेरे 50,000 वोट में 30 से 35,000 वोट तो हमको मुसलमान दिए। वो एक एक वोट को हमको आज भी मेरे यहाँ पर मुसलमान लोग अभी आए हैं। एक तो फॉर्म है, आपको हम दिखा रहे हैं, स्कूल का एडमिशन के लिए, केंद्रीय विद्यालय का, वो हम जाके शुभेंदु अधिकारी से बोल के करा कि ये करना होगा। तो ये तो मेरा नियत में है, ये नहीं कि वोट पाने के लिए है। आज भी देखिए, वुडलैंड हॉस्पिटल में जो मेरा जनरल सेक्रेटरी है वो मुसलमान है। ताज बंगाल होटल में जो मेरा जनरल सेक्रेटरी है वो मुसलमान है। तो मुस्लिम और हिंदू बोल के मेरा राजनीति नहीं है। मेरा राजनीति है, हम उन मुसलमानों का नफरत करते हैं जो हिंदुस्तान का खाएगा और पाकिस्तान का झंडा, आज इंडिया का मैच चले और पाकिस्तान का मैच चले तो यहां पर आपको जरूर दिखता होगा हबीब भाई कि कुछ लोग पाकिस्तान का भी, पाकिस्तान जीतने पर खुशी मनाते हैं, लड्डू बांटते हैं। वो मुसलमान से हमको नफरत है और ये बोलने में हमको हिचकिचाहट नहीं है। हमें भी नफरत है। हाँ, नहीं, वो बोलने में हमको हिचकिचाहट नहीं है। तो ये तो हम उसको देशद्रोही भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन खेला में कोई बोलता है कि खेला का अलग एक प्रेम होना चाहिए, लेकिन नहीं, सबसे पहले राष्ट्र, सबसे पहले मेरा देश रहेगा तो हम रहेंगे, तब मेरा धर्म रहेगा। तो राष्ट्र से प्यार करो। यहां जीतता है तो कोई मुसलमान इंडिया जीतता है तो हम उसके साथ में, वो मेरे साथ में हो, चाहे वो टीएमसी करे, चाहे कांग्रेस करे, चाहे सीपीएम करे, चाहे बीजेपी करे। अभी रामनवमी में बहुत हमारे मुसलमान भाई शरबत पिला रहा था। आप देखिए, आप तो लिए, आप गुलाब फूल दे रहे थे, हम उसको गुलाब फूल दिए और वो हमको शरबत पिलाया। तो हम कैसे उससे नफरत कर सकते हैं यार? जीवन में नहीं, ये मेरे खून में नहीं है कि उन मुसलमान से हम नफरत करें। और कभी भी ऐसा भगवान समय दे देगा, हो सकता है कि जो आजकल का तारीख में जो राजनीति चल रहा है, तो कब राइट हो जाए, कब दंगा लग जाए, तो वक्त बताएगा कि मुसलमान के लिए राकेश सिंह कहां खड़ा है। हर कुछ से खड़ा रहेगा। यदि कोई निरीह मुसलमान को कोई 10 हिंदू दबाएगा तो अकेला राकेश सिंह खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे राकेश सिंह जी हमारे साथ, और अपनी बातों को हमारे दरमियान रखा। और भी ऐसे और भी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें दी लोकल जर्नलिस्ट। मैं मोहम्मद इकबाल हबीब, कोलकाता से। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।